त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की बैठक आज रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि के आवास पर आयोजित की गई। भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में पार्टी के महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा व ओबीसी मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्षों का सम्मान किया गया। इस दौरान आजीवन सहयोग निधि के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया, जिस पर 5 लाख रुपए राजलदेसर मंडल तथा 2-2 लाख रुपए आपसर मंडल, गोरीसर, पड़िहारा, छापर व चाड़वास मंडल से एकत्रित करना तय हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला संगठन प्रभारी रामगोपाल सुथार, सरपंच जगजीत सिंह राठौड़, जिला उपाध्यक्ष स्वरूप सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी का समर्पण निधि अभियान चल रहा है। मुझे बीकानेर संभाग का संयोजक बनाया गया और आज आदरणीय रामगोपाल जी सुथार साहब, जो हमारे ज़िले के प्रभारी भी हैं संगठन के और पूरे विधानसभा क्षेत्र के भी प्रभारी बनाए गए हैं समर्पण निधि अभियान के लिए। आज रामगोपाल जी भाई साहब ने आकर के सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और मीटिंग के अंदर सब कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ में आगे बढ़ कर के स्वयं अपने आप समर्पण किया पार्टी के लिए। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि करीब 17 लाख रुपए का समर्पण आज पार्टी के साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने किया है। कार्यकर्ताओं ने और भी कुछ मेरे पास में टेलीफोन आए हैं, उन्होंने कहा है कि साहब हम भी देंगे। तो मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि 21 लाख रुपए रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कम 21 लाख रुपए का समर्पण अभी होगा, जिसकी आज 17 लाख रुपए की घोषणा हुई है और 1-2 दिन के अंदर बाकी बचे हुए पैसे की भी घोषणा हो जाएगी और समर्पण कलेक्शन करके हम प्रदेश नेतृत्व को रामगोपाल जी भाई साहब के नेतृत्व में भिजवा देंगे। दूसरा कार्यक्रम, हमारे जो मंडल अध्यक्ष जो विभागों के मोर्चों के जो बने हैं, ओबीसी मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, इन सब के हमारे मंडल अध्यक्ष बने हैं, उन सब का भी स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम भी था। तीसरा, हमारे बूथ मजबूत बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 21 सदस्यीय बूथ कमेटी बनाने का हमें पार्टी ने अभियान चला रखा है, टारगेट दे रखा है। तो सभी साथियों ने जल्दी से जल्दी सशक्त बूथ बनाने के लिए 30 तारीख तक सशक्त बूथ बना करके हम लोग सूची सौंपेंगे रामगोपाल जी भाई साहब को। यही सारे कार्यक्रम थे। आज कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ में थे, जोश के साथ में थे और समर्पण अभियान, जो समर्पण निधि का अभियान जो था, ये जिस तरह से आगे बढ़ करके लोगों ने समर्पण किया, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, ये इस बात को इंगित करता है। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बुधवार को गाजसर, गिनानी व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया और शहर की समस्याओं व विकास से जुड़े कार्यों के बारे में फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व में गिनानी टूटने की स्थिति और हुए नुकसान के बारे में पूछताछ की और कहा कि किस तरह से समस्या का समाधान हो सकता है, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। वहीं उन्होंने नगर परिषद की ओर से कचरा डाले जाने के लिए निर्धारित डंपिंग यार्ड एवं कचरा डाले जाने की व्यवस्था भी देखी। इसके अलावा जिला कलेक्टर सिहाग ने चूरू चौपाटी व मातुश्री कमला गोयनका टाउन हॉल का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर एसडीएम राहुल सैनी, एक्ससीएन बीएल सोनी, एईएन राजेश चौधरी आदि उपस्थित रहे। शहर के 3-4 इलाकों का विज़िट किया है, चौपाटी का, टाउन हॉल का और गिनानी का, जो यहाँ का कचरा पॉइंट है, डंपिंग यार्ड, वहाँ पे मुझे बताया गया था कि ये शहर की कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पूर्व में समस्याएं रही हैं, तो उनका एक बार आज निरीक्षण करके और इसमें जिस भी तरह से समाधान निकल सकता है उसको खोजने का प्रयास करेंगे। जिला मुख्यालय पर आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने राष्ट्रीय सफाई आयोग को संवैधानिक दर्जा देने व आयोग में राजनीतिक नियुक्तियां करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश सचिव वेद प्रकाश पवार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए ज्ञापन में राष्ट्रीय सफाई आयोग को संवैधानिक दर्जा देने, आयोग में राजनीतिक नियुक्तियां करने, सफाई कर्मचारियों के संगठन तथा समाज के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने की मांग की गई है। इस मौके पर लालचंद पवार, अशोक पवार, राजेश कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा श्रीमान प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय सफाई आयोग को संवैधानिक दर्जा देने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। 12/1/22 को प्रधानमंत्री पोर्टेबल
महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन द्वारा ईमेल भेजा गया। दिनांक 19/1/22 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई आयोग की अवधि, जो कि 28 फरवरी को समाप्त हो रही थी, जिसको 1 मार्च से 3 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है सफाई आयोग के कार्यकाल को, परंतु संवैधानिक दर्जा आज 76 वर्ष हो गए हैं, नहीं दी गया है। अतः श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय जी से प्रार्थना है कि आज आज़ादी के 76 वर्ष के पश्चात भी हमें सफाई आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग व ज्ञापन देते हैं। रतनगढ़ में बरसाती पानी की निकासी के लिए माकूल व्यवस्था हेतु 35 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज योजना की स्वीकृति करवाने पर आज पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत का अभिनंदन किया गया। पालिका अध्यक्ष के निवास पर पूर्व पालिका अध्यक्ष किशोरीलाल बिल की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में हेमंत सारस्वत, कांग्रेस नेता महेश पुरोहित, पार्षद राजेश गहलोत आदि उपस्थित रहे थे। इस दौरान रतनगढ़ नागरिक व मित्र मंडल तथा समाज सेवी लोगों द्वारा चेयरमैन का साफा बांधकर, माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। राजाणा मिट्टी प्रेमी सेवा समिति राजलदेसर द्वारा आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 16 में 102 जरूरतमंद बच्चों के लिए स्वेटर विद्यालय स्टाफ को सौंपे गए। इस दौरान समिति के सदस्य पवन बोथरा ने कहा कि वर्तमान में विद्यालय बंद होने के कारण स्कूल संचालकों को स्वेटर उपलब्ध करा दिए गए हैं। जब भी विद्यालय खुलेगा बच्चों को स्वेटर वितरित कर दिए जाएंगे। इस अवसर पर भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ नगर अध्यक्ष पार्षद पवन प्रजापत, उपाध्यक्ष शंकरलाल खड़ोलिया, पार्षद राहुल खड़ोलिया आदि उपस्थित रहे। आज राजलदेसर की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 16 जो हाईवे के पास है, उसमें 102 बच्चे हैं और आज हमारी राजलदेसर की सामाजिक संस्था श्री राजाणा मिट्टी प्रेमी सेवा संस्था, उसकी ओर से सभी बच्चों को 102 बच्चों को स्वेटर वितरण का कार्यक्रम रखा गया है और अभी स्वेटरें हैं जो प्रिंसिपल महोदय को सुपुर्द की गई है, वो बच्चों को वितरित कर देंगे। इस अवसर पर समिति के सदस्य आदरणीय शंकरलाल जी खड़ोलिया, आदरणीय विक्रम जी पारिक, हमारे निर्विरोध पार्षद पवन जी प्रजापत, प्रिंसिपल साहब, हमारे इस वार्ड के पार्षद राहुल जी सैनी और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भजनलाल जी पारिक यहाँ समिति की ओर से उपस्थित है। मैं स्कूल प्रशासन का बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन करता हूँ कि आपने हमें बुलाया और आपकी ही प्रेरणा से ये कार्य हो रहा है। प्रिंसिपल महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिला मुख्यालय पर आज एक प्रतिनिधि मंडल ने अग्रसेन फाटक के पास साफ सफाई, गंदगी व पानी भराव के निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। सामाजिक कार्यकर्ता महबूब खान ने बताया कि अग्रसेन नगर फाटक के पास गंदगी की भारी समस्या है तथा यहाँ पर साफ सफाई की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और न ही समय समय पर इस ओर ध्यान दिया जा रहा है, जिस कारण मोहल्ले वासियों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हेतु ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। इस मौके पर फारूक खां, शाहरुख खां, जावेद कुरैशी आदि मौजूद थे। हमारी छोटी सी मांगी है लेकिन बहुत बड़ी कर दी नगर परिषद ने। वार्ड नंबर 21 के अंदर में अग्रसेन नगर जो फाटक है ना, उसके पास में काफी दिनों से गंदा पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा था, अब पूरा रास्ता जाम हो गया है। उसकी वजह से बुजुर्ग लोग, मस्जिद है पास में, जो मस्जिद का रास्ता भी बंद हो गया है। अब किधर से जाए, ये नगर परिषद से हम पूछने आए। हमारे कमिश्नर साहब तो कभी मिले भी नहीं 3 साल के अंदर में। मैं इतनी बार आ गया हूँ और अब तो यह हाल हो गया है कि कमिश्नर साहब फोन भी नहीं उठाते हैं। कल राठौड़ साहब बात करना चाहते थे तो भी फोन नहीं उठाया। मैंने 3 कॉल किया उनको। और यहाँ पायल जी हमारे सभापति जी हैं, वो भी आजकल दिखाई नहीं देती है। तो हम ज्ञापन लेके किसके पास जाएं? और हमारी जनता है जो परेशान है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है हम किसके पास जाएं। वार्ड पार्षद को फोन किया तो वार्ड पार्षद बोलते हैं कि मैं तो गाँव आ गई हूँ, और अभी तक उन्होंने देखा भी नहीं है आके वहाँ पे कि भाई आपके वार्ड का क्या हाल है। जब पहले भी गिरी ना, बहुत बार की हुई है हमने इसकी सूचना, लेकिन वो हर वक्त में हम सूचना उनको देते रहते हैं, लेकिन वो आके देखते भी नहीं है। अब हम किसके पास जाएं? लास्ट में हमें यहाँ खुद नगर परिषद आना पड़ा। क्यों? कि गंदे पानी की परेशानियां जो हम झेल रहे हैं। अब ये जो कोरोना जैसी बीमारियां चल रही है,
इसका जो पनपने का जो राज है वो ये सिर्फ गंदा पानी है। अब सारे लोग मास्क लगा रखे, क्यों लगा रखे हैं? सिर्फ इसकी वजह से ही ये बीमारी जो फैल रही है कोरोना की, जो नगर परिषद है वो ध्यान नहीं दे रही है कोई भी काम में। कब ध्यान देगी? मेरा नाम महबूब खान है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। रतनगढ़ के निकटवर्ती गांव लाचरसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक जयसराज दहिया की प्रेरणा से भामाशाह रामरख साहू की ओर से करीब 3,51,000 रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे। इससे पूर्व भी प्रधानाचार्य कक्ष निर्माण हेतु इनके द्वारा 2,51,000 की राशि विद्यालय को ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से प्रदान की गई, जिससे प्रधानाचार्य कक्ष का निर्माण समग्र शिक्षा के तहत करवाया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रविंद्र शर्मा एवं विद्यालय के स्टाफ द्वारा भामाशाह के पिता रामेश्वर लाल साहू का सम्मान किया गया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड चूरू के द्वारा जिले के नवनियुक्त जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर सीओ स्काउट महिपाल सिंह तंवर ने स्कार्फ पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर जिला कलेक्टर का स्वागत किया। वहीं जिले में आयोजित स्काउट गाइड गतिविधियों की जानकारी एवं आगामी गतिविधियों के विषय में कलेक्टर को अवगत करवाया गया। इस अवसर पर सत्यनारायण स्वामी, सत्यवीर सिंह बागोत, मुरलीधर शर्मा आदि उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय के तत्वाधान में आज हमारे जो नवनियुक्त जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा साहब हैं, उनका स्कार्फ पहनाकर उनका स्वागत किया गया। और चूँकि स्काउट गाइड के संरक्षक के रूप में जिला कलेक्टर अपना आशीर्वाद और नेतृत्व प्रदान करते रहे हैं, तो इस क्रम में जिला कलेक्टर महोदय से मिलकर जिले में हो रही स्काउट गाइड गतिविधियों की जानकारी दी और आगामी गतिविधियों की योजना उनको प्रस्तुत की। रतनगढ़ पंचायत समिति के पास संचालित बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने आज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा धारक की मां को 2 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। गांव पायली निवासी भैरू सिंह की दीपावली के समय मृत्यु हो गई थी। बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात बैंक मैनेजर वीरेंद्र सिंह आज मृतक के घर पहुंचे तथा मां शायर कंवर को चेक प्रदान किया। इस मौके पर सरपंच राजेंद्र सिंह, दातार सिंह, सरपंच प्रतिनिधि पवन सिंह आदि उपस्थित थे। चूरू के वार्ड नंबर 38 की छात्रा प्रगति प्रजापत व सोनू प्रजापत ने अपना जन्मदिन आज गौशाला में गायों को पूजन करके एवं उनको गुड़ एवं दलिया खिलाकर मनाया। चूरू की बालिका आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाली छात्रा प्रगति व सोनू ने बताया कि वे प्रतिवर्ष अपना जन्मदिन भारतीय संस्कृति के अनुसार गायों को गुड़ दलिया खिलाकर, पक्षियों को दाना डालकर तथा जरूरतमंदों की सेवा करके ही मनाते हैं। बीदासर के दुर्गा माता जी मंदिर के सामने आज यूटीएल कंपनी शोरूम का शुभारंभ शांति देवी सोनी व ऐश्वर्या सोनी ने फीता काटकर किया। इस दौरान पंडित देवकीनंदन शर्मा के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करवाई गई। इस अवसर पर प्रोपराइटर रजनीश प्रकाश सोनी, सुभाष कुमार, जितेंद्र राठौड़ आदि उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रतनगढ़ की ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र चूरू के तत्वाधान में व रतनगढ़ ब्लॉक के नेहरू युवा प्रभारी कमल कुमार स्वामी व रतनलाल बेरड़ द्वारा बिनादेसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि सरपंच तुलसीराम, रविकांत शर्मा, नेशनल प्लेयर रीना सैनी आदि उपस्थित रहे। चूरू के निकटवर्ती गांव घांगू में भी आज 73वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत भवन पर सरपंच विमला देवी दर्जी ने पंचायत के जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोगों की मौजूदगी में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर उप सरपंच पूर्ण सिंह, समाज सेवी महावीर नेहरा, जीएसएस के पूर्व अध्यक्ष परमेश्वर लाल दर्जी सहित अनेक ग्रामीण जन उपस्थित रहे। रतनगढ़ के निकटवर्ती गांव लोहा में भी गणतंत्र दिवस कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मनाया गया। राजकीय आयुर्वेद औषधालय लोहा में डॉक्टर दर्शना शर्मा की अध्यक्षता में हुए राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सरपंच भवनलाल पूनिया, विशिष्ट अतिथि पीईओ अयूब खान, सेवानिवृत्त ग्राम सेवक चंद्र प्रकाश बुडानिया आदि उपस्थित रहे। चूरू के एक निजी होटल में गणतंत्र दिवस पर श्री धनलक्ष्मी इन्वेस्टमेंट शाखा, सुरेश राठी सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड शाखा की ओर से भारतीय जीवन बीमा निगम की प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक ऑफर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कल्पेश सर्राफ के उद्बोधन के बाद सेमिनार को संबोधित करते हुए स्वाति पांडे ने कहा कि एलआईसी के सार्वजनिक निर्गमन में निवेश का लोग अधिक से अधिक आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर पर एलआईसी के विकास अधिकारी महेंद्र शर्मा, विपुल अग्रवाल, ताराचंद सर्राफ आदि उपस्थित रहे।
सर देखिए, शेयर मार्केट का स्टार्टिंग से ही एक रूल रहा है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। तो शेयर मार्केट में हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स मिलते हैं। कुछ कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ बोल्ड इन्वेस्टर्स होते हैं। तो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आईपीओ और म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है, और जो बहुत ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं उनके लिए स्पेकुलेशन हो गया, आर्बिट्रेज हो गया, तो वो उसमें भी जाके अपना हाई प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सर जैसे कि महेंद्र जी ने बताया कि हम लोगों को, जो एजेंट्स हैं उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो उनके लिए उन्होंने बोला है कि उनके ऑफिस में ब्रांच विजिट करके हम एजेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर लेके और ऑफिस में हम इस चीज़ को प्लान करेंगे। 2-3 जनों की टीम बना के हम उनके पास पर्सनली जाके उनसे विजिट करेंगे और उनको बताएंगे कि वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को ये बताएं कि आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक होना कितना ज़रूरी है इस आईपीओ के लिए। उनका मोबाइल नंबर और जो बेसिक डिटेल्स हैं वो अपडेट होनी ज़रूरी है, और ये चीज़ें अपडेट होने के बाद में उनको जो इसमें एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, ये बताने में आ रहा है कि जो LIC कंपनी है वो अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी एक अलग से कोटा बना रही है, जिसके अंदर जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो इंडिविजुअल एप्लीकेशन लगाने के साथ साथ पॉलिसी होल्डर कोटा जो है उसमें भी एडिशनल एप्लीकेशन लगा के बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि LIC का IPO आ रहा है, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी साबित होने वाली है, और 1 लाख करोड़ का IPO आ रहा है जो कि अब तक का सबसे बड़ा IPO है। तो इसमें अपन चाह रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक जुड़े और इस IPO का फ़ायदा उठाएं। इससे जुड़ने के लिए उनको सबसे पहले शेयर का खाता खुलाना पड़ता है, जिसको अपन डीमैट अकाउंट बोलते हैं। तो हम लोग ये प्रोग्राम जगह जगह इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि लोगों को, निवेशकों को जागरूक कर सके और डीमैट अकाउंट उनका खुलवा सके। डीमैट अकाउंट खुलने से ही जो है उनका इस IPO में पैसा लग सके। ये 1 लाख करोड़ का IPO जो अब तक का सबसे बड़ा IPO वो आ रहा है, इसके लिए लोगों को अकाउंट खुलवा के पैसा उनको लगाना ही पड़ेगा, जिसके माध्यम से ही उन लोग इस IPO में पैसा लगा सकते हैं। रतनगढ़ हनुमान व्यायामशाला में आज मैत्री मैच का आयोजन किया गया। जनप्रतिनिधियों एवं हनुमान व्यायामशाला की टीमों के बीच हुए मैच में व्यायामशाला की टीम विजेता रही। इस दौरान पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सरस्वत ने विजेता टीम को 2100 रुपए तथा उप विजेता को 1100 रुपए की नगद धनराशि देकर सम्मानित किया। चूरू नगर परिषद के पास भूमि विकास बैंक में गणतंत्र दिवस पर बैंक के चेयरमैन ईश्वर राम डूडी ने ध्वजारोहण कर देश के शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर शाखा सचिव लियाकत अली, प्रभुदयाल सैनी, सुरेंद्र सोलंकी आदि मौजूद रहे। देशनोक नगर पालिका में भी 73वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंद्रा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान कोरोना काल में किए गए उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 20 नगर पालिका कार्मिकों, 11 BLO, 19 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 19 सहायिका, 14 आशा सहयोगिनी तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के दिनेश दान को सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। चूरू के रतनगढ़ रोड स्थित आदर्श शिक्षण संस्थान के संकल्प भवन में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गणतंत्र दिवस पर विद्या भारती संस्थान जयपुर के अध्यक्ष विजय गोयल तथा मंत्री शैलेंद्र शर्मा के सौजन्य से एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत माता के पूजन के साथ प्रारंभ हुए कार्यक्रम में मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एवं क्षेत्रीय संगठन मंत्री शिव प्रसाद शर्मा ने आजादी के अमृत महोत्सव पर अपने विचार व्यक्त किए। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव पर विद्या भारती संस्थान जयपुर प्रांत का ये प्रांत स्तरीय कार्यक्रम आज शाम को 6 बजे चूरू के संकल्प भवन में भारत माता की आरती और दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें माननीय कर्नल राज्यवर्धन जी राठौड़, पूर्व मंत्री भारत सरकार, और माननीय श्री शिव प्रसाद जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, विद्या भारती राजस्थान, का प्रेरणादायी उद्बोधन सभी को मिला। और पूरे वर्ष भर विभिन्न तरह के कार्यक्रम प्रांत की तरफ से, जिले की तरफ से और विद्यालय स्तर पर चलेंगे, और सभी का सहयोग इसमें मिलेगा, इसी की आशा के साथ
मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पुनः भारत करवट बदलेगा और विश्व गुरु वापिस बनेगा, जल्दी ही बनेगा। जय भारत, वंदे मातरम। सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्या भारती संस्थान जयपुर के द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसका ध्येय यही था कि हम जो भी संकल्प लेते हैं उसकी क्रियान्विति होनी चाहिए और क्रियान्विति के लिए दृढ़ संकल्प का होना जरूरी होता है। तो भारत जो आज प्रगति कर रहा है उसके पीछे भी हमारा ये दृढ़ संकल्प ही कार्य कर रहा है। आज हमने अखबार में पढ़ा है हमारी जो जीडीपी है उसने अभी अमेरिका और चीन को भी पछाड़ दिया है और हम पूरे विश्व के अंदर 1 नंबर स्थान पर पुनः आ गए हैं अपनी जीडीपी के ग्रोथ के हिसाब से। तो ये विद्या भारती संस्थान के द्वारा जो हमारे विभिन्न कार्यक्रम हम चला रहे हैं उनका एकमात्र ध्येय यही है कि हमारी भावी पीढ़ी संस्कारित हो और दृढ़ संकल्पवान हो और समाज के लिए काम करने वाली बने। और हम जो हैं जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं वे भी अपने जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए और अपना कार्य जो है उसको नियमित रूप से करते रहें। अधिकारों की बात नहीं करनी है, ये बात माननीय राज्यवर्धन जी ने भी कही। हम माननीय शिव प्रसाद जी भाई साहब ने भी यही निवेदन किया था कि हमें अपने कार्यशैली पर विचार करना है। तो मैं आज पुनः आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़े और मजबूत भारत और संकल्पवान भारत और कार्यशील और क्रियाशील भारत बने, इसके लिए हम सबको अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। ये अमृत महोत्सव में इन कार्यक्रमों का जो आयोजन किया जा रहा है उसका मूल उद्देश्य भारत की आज़ादी में जिन हुतात्माओं का योगदान रहा है, जो आज हमारी नई पीढ़ी जो है उससे संपर्क में ही नहीं है, उसको जो इतिहास पढ़ाया गया है वो भ्रमित इतिहास पढ़ाया गया है। तो देश की जो सच्चाई है, देश ने जो आज़ादी प्राप्त की है उसमें हमारे देश के वीर योद्धाओं का जो सपूतों का जो योगदान रहा है उससे हम सब लोग परिचित हों और उन्हीं के जीवन को आदर्श मान करके इस भारत को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाएं। यही इस अमृत महोत्सव का संदेश है। जय हिंद, जय भारत।